नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी आवाज़ या भेजा गया एक छोटा सा मैसेज कुछ ही सेकंड में सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर कैसे पहुंच जाता है? इसके पीछे काम करता है एक अत्यंत बुद्धिमान सिस्टम यानी सेल्यूलर नेटवर्क। इस वीडियो में हम मोबाइल नेटवर्क की पूरी कार्यप्रणाली को आसान भाषा में समझेंगे। पहले मोबाइल यूनिट से लेकर बेस स्टेशन, फिर बेस स्टेशन कंट्रोलर से होते हुए नेटवर्क के मस्तिष्क यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक। सेल्यूलर नेटवर्क प्रणाली को मुख्यतः 3 परतों में बांटा गया है। पहली परत है मोबाइल यूनिट यानी आपका फ़ोन। दूसरी परत है रेडियो नेटवर्क जिसमें बीटीएस और बीएससी आते हैं। तीसरी परत है कोर नेटवर्क जहां एमएससी और पीएसटीएन होते हैं। इन तीनों की अपनी अपनी भूमिका है और मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी आवाज़ सही व्यक्ति तक बिना रुकावट पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल यूनिट की, जिसे मोबाइल स्टेशन भी कहा जाता है। मोबाइल यूनिट यानी आपका मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन, यही सेलुलर नेटवर्क की शुरुआत है। यही वो उपकरण है जिसे उपयोगकर्ता कॉल करने, कॉल प्राप्त करने और इंटरनेट जैसी सेवाओं के लिए इस्तेमाल करता है। जब आप बोलते हैं तो मोबाइल यूनिट आपकी आवाज़ और डेटा को रेडियो सिग्नल में बदलकर नज़दीकी बीटीएस यानी टावर तक भेज देता है। वहीं से आने वाले सिग्नल को यह वापस ग्रहण करता है और उसे आवाज़ या डेटा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता है। खास बात यह है कि आप चलते फिरते रहें तब भी मोबाइल यूनिट लगातार नेटवर्क से जुड़ा रहता है। यही कारण है कि सड़क पर चलते हुए, बस में बैठे हुए या ट्रेन में सफ़र करते समय भी आपकी कॉल बनी रहती है। संक्षेप में कहें तो मोबाइल यूनिट वो उपकरण है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता पूरे सेलुलर नेटवर्क से जुड़ता है और संचार करता है। अब समझते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर यानी बीएससी की भूमिका। सेल्यूलर नेटवर्क सिस्टम में बेस ट्रांसीवर स्टेशन यानी बीटीएस बेस स्टेशन कंट्रोलर यानी बीएससी के अंतर्गत आता है। बीएससी, बीटीएस और एमएससी के बीच सेतु का काम करता है। एक ही बीएससी के अंतर्गत कई बीटीएस होते हैं जो अलग अलग सेल क्षेत्रों में लगे रहते हैं। जब आप मोबाइल ऑन करते हैं या किसी को कॉल करते हैं तो आपके फ़ोन से निकलने वाला रेडियो सिग्नल सबसे पहले नज़दीकी बीटीएस तक पहुंचता है। बीटीएस केवल सिग्नल भेजने और पाने का काम करता है, इसलिए वह आगे की सारी नियंत्रण जानकारी बीएससी को सौंप देता है। बीएससी लगातार सभी बीटीएस पर नज़र रखता है, सिग्नल की गुणवत्ता कैसी है, सिग्नल की शक्ति कितनी है और नेटवर्क पर कितना ट्रैफिक है। इसी जानकारी के आधार पर बीएससी तय करता है कि किस यूज़र को कौन सा रेडियो चैनल मिलेगा और कब उसे वापस लिया जाएगा। जब कोई यूज़र चलते चलते एक सेल से दूसरे सेल में जाता है और दोनों सेल एक ही बीएससी के अंतर्गत हो तो हैंडओवर का काम बीएससी ही करता है। इसी वजह से आपकी कॉल बिना कटे चलती रहती है। इसके अलावा बीएससी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पावर कंट्रोल और रेडियो संसाधनों के सही उपयोग को भी सुनिश्चित करता है। सभी रेडियो निर्णय लेने के बाद बीएससी कॉल और सिग्नलिंग से जुड़ी जानकारी एमएससी को भेज देता है। सरल शब्दों में कहें तो बीएससी पूरे रेडियो नेटवर्क का कंट्रोल रूम है जो हर कॉल को सुचारू रूप से चलाए रखता है। अब बात करते हैं नेटवर्क का केंद्रीय मस्तिष्क, मोबाइल स्विचिंग सेंटर यानी एमएससी की। इसे आप पूरे सेलुलर नेटवर्क का कंट्रोल रूम कह सकते हैं। एमएससी ही तय करता है कि आपकी कॉल कहां जाएगी, किससे जुड़ेगी और कब कटेगी। यही केंद्र अलग अलग बीटीएस और बीएससी से आने वाली कॉल्स को आपस में जोड़ता है। जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आपकी आवाज़ पहले टावर तक पहुंचती है, वहां से बीएससी होते हुए एमएससी तक जाती है। फिर एमएससी उस कॉल को सही व्यक्ति या नेटवर्क तक रूट कर देता है, चाहे वो मोबाइल हो या फिर लैंडलाइन यानी पीएसटीएन नेटवर्क। सरल शब्दों में कहें तो एमएससी पूरे नेटवर्क का टेलीफोन एक्सचेंज है जो हर कॉल को सही रास्ता देता है और संचार को सुचारू बनाकर रखता है। समझते हैं एमएससी के प्रमुख कार्य, प्रमाणीकरण, रूटिंग और इंटरनेटवर्क कनेक्शन। जब कोई कॉल अनुरोध बीएससी से होकर एमएससी तक पहुंचता है तो एमएससी सिर्फ कॉल आगे नहीं भेजता, बल्कि पहले ये सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता अधिकृत है या नहीं। इसके लिए एमएससी एचएलआर यानी होम लोकेशन रजिस्टर और वीएलआर यानी विजिटर लोकेशन रजिस्टर डेटाबेस से जानकारी लेकर उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करता है। प्रमाणीकरण के बाद आता है अगला कदम, कॉल रूटिंग। एमएससी तय करता है कि यह कॉल किस दिशा में भेजी जाएगी, किसी दूसरे मोबाइल तक, किसी अन्य बीएससी या एमएससी तक, या फिर लैंडलाइन नेटवर्क यानी पीएसटीएन तक। अगर उपयोगकर्ता एक बीएससी क्षेत्र से दूसरे बीएससी क्षेत्र में चला जाता है तो एमएससी ही इंटर बीएससी हैंडओवर को नियंत्रित करता है ताकि कॉल बिना कटे चलती रहे। इतना ही नहीं, कॉल सेटअप, कॉल रिलीज, बिलिंग, एसएमएस सेवा और इमरजेंसी कॉल, इन सभी का प्रबंधन भी एमएससी ही करता है। यानी एमएससी सिर्फ स्विचिंग सेंटर नहीं बल्कि पूरे मोबाइल नेटवर्क का बुद्धिमान नियंत्रक है।
ये स्लाइड बीएससी और एमएससी की कार्यप्रणाली को एक नज़र में समझाती है। बाईं ओर है बीएससी यानी बेस स्टेशन कंट्रोलर। बीएससी का काम रेडियो नेटवर्क को नियंत्रित करना होता है। ये कई बीटीएस से आने वाले सिग्नल को संभालता है, हैंडओवर करवाता है, फ्रीक्वेंसी और पावर को कंट्रोल करता है और हर बीटीएस की मॉनिटरिंग करता है। यानी मोबाइल और टावर के बीच का पूरा रेडियो प्रबंधन बीएससी करता है। अब दाईं ओर देखें, एमएससी यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर। एमएससी कॉल की स्विचिंग करता है और नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। बीएससी से आई कॉल एमएससी तक पहुंचती है। एमएससी एचएलआर और वीएलआर डेटाबेस की मदद से उपयोगकर्ता की पहचान करता है, फिर तय करता है कि कॉल किस दिशा में भेजी जाए, किसी दूसरे मोबाइल तक या फिर पीएसटीएन जैसे किसी अन्य नेटवर्क तक। अब देखते हैं एक सामान्य कॉल का पूरा सफ़र, सिग्नल कैसे चलता है। जैसे ही आप अपने मोबाइल से कॉल मिलाते हैं, सबसे पहले आपका फ़ोन कॉल शुरू करता है और आपकी आवाज़ रेडियो सिग्नल में बदल जाती है। ये सिग्नल पास के बीटीएस यानी मोबाइल टावर तक पहुंचता है। बीटीएस उस रेडियो सिग्नल को प्राप्त करता है और उसे आगे नेटवर्क में भेज देता है। इसके बाद ये सिग्नल बीएससी तक जाता है। बीएससी रेडियो चैनल को नियंत्रित करता है, फ्रीक्वेंसी और पावर संभालता है और कॉल को आगे भेजने की तैयारी करता है। फिर कॉल पहुंचती है एमएससी तक। एमएससी उपयोगकर्ता की जांच करता है, ये तय करता है कि कॉल कहां भेजनी है और उसे सही नेटवर्क पर रूट कर देता है। अंत में ये कॉल अपने गंतव्य तक पहुंचती है, चाहे वो दूसरा मोबाइल हो या फिर कोई लैंडलाइन नंबर। यानी एक छोटी सी कॉल मोबाइल से शुरू होकर बीटीएस, बीएससी और एमएससी से गुजरते हुए कुछ ही सेकंड में दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। मोबाइल होने का असली मतलब यही है, चलते फिरते भी जुड़े रहना। लेकिन इसके पीछे नेटवर्क के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, हैंडओवर। सेलुलर नेटवर्क की सबसे खास बात यह है कि आप चलते हुए भी कॉल पर बने रह सकते हैं। चाहे आप सड़क पर चल रहे हो, बस में हो या फिर गाड़ी से यात्रा कर रहे हो, नेटवर्क आपको लगातार कनेक्ट रखता है। दरअसल हर मोबाइल टावर का एक सीमित क्षेत्र होता है जिसे सेल कहा जाता है। जैसे ही आप एक सेल से बाहर निकलते हैं और दूसरे सेल में प्रवेश करते हैं, नेटवर्क को आपकी कॉल एक टावर से दूसरे टावर पर शिफ्ट करनी पड़ती है। इसी प्रक्रिया को हैंडओवर कहा जाता है। ये पूरा काम इतनी तेजी से होता है कि उपयोगकर्ता को जरा भी एहसास नहीं होता। कॉल न कटती है, न आवाज़ रुकती है, बस बातचीत चलती रहती है। हैंडओवर के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, स्थानीय हैंडओवर और इंटर बीएससी हैंडओवर। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोगकर्ता किस क्षेत्र में जा रहा है। पहला है बीएससी के अंदर होने वाला, जिसे लोकल हैंडओवर कहा जाता है। अगर कोई उपयोगकर्ता एक ही बीएससी के अंतर्गत आने वाले दो सेल्स के बीच चलता है, तो कॉल को एक टावर से दूसरे टावर पर शिफ्ट करने का काम सीधे बीएससी ही कर देता है। इसमें एमएससी की आवश्यकता नहीं होती और प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी हो जाती है। दूसरा है इंटर बीएससी हैंडओवर। जब उपयोगकर्ता एक बीएससी के क्षेत्र से निकलकर दूसरे बीएससी के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। ऐसे में हैंडओवर का पूरा नियंत्रण एमएससी के पास चला जाता है। एमएससी दोनों बीएससी के बीच समन्वय करता है, नई रेडियो लिंक बनवाता है और पुरानी लिंक को सुरक्षित रूप से छोड़ता है, ताकि कॉल बिना कटे चलती रहे। यानी एक ही बीएससी के भीतर हैंडओवर हो तो बीएससी संभालता है, और अलग अलग बीएससी के बीच जाए तो एमएससी उसे नियंत्रित करता है। इसी तालमेल से मोबाइल नेटवर्क हर जगह बिना रुकावट काम करता है। सेलुलर नेटवर्क की असली ताकत बीएससी और एमएससी के तालमेल में छिपी है। बीएससी रेडियो चैनल और स्थानीय हैंडओवर संभालता है, जबकि एमएससी कॉल को जोड़ता, जांचता और सही नेटवर्क तक पहुंचाता है। दोनों मिलकर हर कॉल को सुचारू और बिना रुकावट पूरा करते हैं। यही एक विश्वसनीय मोबाइल नेटवर्क की पहचान है।